Myself Naseem Begum, जूनियर लेक्चरर इन इकोनॉमिक, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज काजीपुरा। आज का हमारा टॉपिक रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन इन इंडिया, माशी तरक्की में तालीम का रोल और हिंदुस्तान में तालीम। तो देखिए, माशी तरक्की में तालीम का रोल और हिंदुस्तान में तालीम के बारे में देखिए। तो तालीम, देखिए तालीम, सेहत, तग़ज़िया, सफाई वगैरह, यानी ये तमाम क्या होते हैं, एक दूसरे के तकमीले होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। तो इनमें इन तमाम में से यानी किसी एक पर भी अगर हम सरमायाकारी करेंगे, ओके, तो इन तमाम में से हम किसी एक पर भी सरमायाकारी करेंगे तो उसके नतीजे में माशी तरक्की हासिल हो सकती है। यानी यहाँ पर देखिए, तालीम, सेहत, तग़ज़िया, सफाई, सैनिटेशन, ओके, ये तमाम एक दूसरे के तकमीले, कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। तो इन तमाम में से हम किसी एक पर भी सरमायाकारी करेंगे तो इसके नतीजे में माशी तरक्की हासिल हो सकती है। तो देखिए, यानी जैसे तालीम में सरमायाकारी करेंगे तो ये इंसानी वसाइल की तरक्की में मददगार हो सकता है। तो तालीम अच्छी सेहत की राह हमवार करती है। तालीम यहाँ पर अच्छी सेहत की राह हमवार करती है और तालीम, बेहतर तालीम और सेहत से पैदावारी में इजाफा हो सकता है, पैदावारी में इजाफा हो सकता है। तो जिसके नतीजे में माशी तरक्की हासिल होती है। यानी अगर तालीम में सरमायाकारी की जाएगी तो तालीम में सरमायाकारी की वजह से पैदावारी यानी लोगों की सेहत बेहतर होगी, लोगों की सेहत में बेहतरी से पैदावारी में इजाफा होगा, पैदावारी में इजाफे से माशी तरक्की हासिल होती है। तो देखिए, अगर यहाँ पर इन तीनों में यानी तालीम, बेहतर तालीम सेहत में इजाफा करती है और पैदावार में इजाफा करती है और माशी तरक्की में मददगार होती है। तो तालीम में सरमायाकारी से पैदावारी में इजाफा होता है और जिसके नतीजे में माशी तरक्की की राह हमवार हो सकती है। तो यहाँ पर तालीम की वजह से मेहनत कशों की पैदावारी सलाहियत में इजाफा होता है, मेहनत कशों की पैदावारी सलाहियत में इजाफा होता है और उसके साथ साथ मुल्क की माशी तरक्की में भी इजाफा होता है। तो तालीम देखिए समाज में यानी एक अहम रोल, एक कलदी रोल अदा करती है। ये तालीम से सेहत में मुआफिक नताइज के साथ साथ मुल्क में समाजी, माशी और सियासी तब्दीलियां भी लाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मईशत में यानी किस तरह से तालीम माशी तरक्की में अहम रोल अदा करती है। तो तालीम, सेहत, तग़ज़िया, सफाई, यानी ये तमाम एक दूसरे के तकमीले होते बोल रहे। तो यहाँ पर हम इनमें से किसी एक पर भी सरमायाकारी करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो, यहाँ पर पैदावारी में इजाफा हो सकता है और उसके साथ साथ मुल्क की माशी तरक्की में भी इजाफा होता है। तो तालीम सेहत में मुआफिक नताइज के साथ साथ मुल्क के समाजी, माशी और सियासी तरक्की में भी अहम रोल अदा करती है। तो देखिए, तालीम महारतों को फरोग देती है, तालीम महारतों को फरोग देकर पैदावारी सलाहियत में इजाफा करती है, यानी मजदूर की पैदावारी सलाहियत में इजाफा करती है। और उसके साथ साथ देखिए, तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी यानी तरक्की याफ्ता इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके साथ साथ कंप्यूटराइजेशन है और खिदमात की शोबे में जदीद मतलब जदीद काबिलियत वगैरह या जदीद तरक्कियात सिर्फ तालीम के जरिए ही मुमकिन होते हैं। यानी तालीम से बता रहे हैं, अगर लोग तालीम याफ्ता होंगे तो इसमें क्या बोल रहे हैं, तालीम के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इतलाती टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटराइजेशन है और खिदमात के शोबे में जदीद तरक्कियात भी तालीम के ही सम्राट होते हैं। और तालीम सनतों की तेज रफ्तार तरक्की में भी मददगार होती है। तो तेज रफ्तार सनती तरक्की और उम्दा टेक्नोलॉजी हासिल करना, तो उम्दा टेक्नोलॉजी का हुसूल सिर्फ तालीमी यानी टेक्निकल तालीम, तहकीक
اور तरक्की के जरिए ही हासिल हो सकता है। तालीम मुल्क के वसाइल को भरपूर इस्तेमाल करने में मदद देती है। तो यानी मुल्क में जो वसाइल मौजूद है, तो लोग तालीम याफ्ता होंगे तो मुल्क के वसाइल का भरपूर और मुनासिब और मौजू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तालीम देखिए ना सिर्फ ये हमको मालूमात फराहम करती है, उसके साथ साथ ये पाकी को फरोग देती है। पाकी को फरोग देकर सेहत की खिदमात की इस्तेमाल में मदद देती है। यानी तालीम ना सिर्फ हमको मालूमात फराहम करी है, उसके साथ साथ ये पाकी को फरोग देकर सेहत के खिदमात के इस्तेमाल में भी इजाफा करती है और तालीम को फरोग देकर बच्चों के तग़ज़ियाती मौक़िफ़ को भी बेहतर बनाया जा सकता है और बच्चों के सीखने की सलाहियत में भी इजाफा किया जा सकता है तालीम के जरिए। तो तालीम जदीद इख्तिरात और तहकीक और उसके मतलब तहकीक वगैरह में तालीम के जरिए ही मतलब हुसूल मुमकिन है इसका। यानी इख्तिरात, तहकीक वगैरह, रिसर्च और इजादात वगैरह सिर्फ तालीम के जरिए ही मुमकिन हो सकते हैं। उसी तरह से देखिए ज़रई शोबा है, तो ज़रई शोबे में जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन है यानी सब्ज इनकलाब है और सफेद इनकलाब व्हाइट रेवोल्यूशन, ये सब तालीम की वजह से ही हुआ है, यानी तालीम के हुसूल से भी हुआ है। तो इस तरह से हमको यानी मईशत में तालीम का जो अहम रोल है उसको हमको यहाँ पर बताता है। तो यहाँ पर अगर तालीम में सरमायाकारी करेंगे तो ये दोबारा इंसानी वसाइल की तरक्की में हमको मददगार साबित हो सकती है। तो ये ना सिर्फ यहाँ पर ज़राई शोबे में मददगार हो सकती है तालीम, उसके साथ साथ सनतों में भी और जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल में भी हमको तालीम से मदद हासिल होती है। ज़राई शोबे में मतलब तालीम के जरिए हमको यानी कई फायदे से हासिल हो सकते हैं और इस तरह से यानी तालीम महारतों को फरोग देती है और मजदूरों की पैदावारी सलाहियत में इजाफा करती है। सनतों की तेज रफ्तार तरक्की सिर्फ तालीम के जरिए ही मुमकिन है और उसके साथ साथ तालीम यहाँ पर बच्चों की यानी तग़ज़िये की ग़िज़ा के बेहतर मौक़िफ़ को बनाती है और इन्हें बेहतर सीखने के काबिल बनाती है। तो देखिए तालीम और हुनरमंदी यानी स्किल्स की तरबियत इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए अहम और जरूरी होते हैं। यानी अगर देखिए तालीम में सरमायाकारी करेंगे तो तालीम और हुनरमंदी स्किल की तरबियत क्या करेगी, यहाँ पर इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए अहम और जरूरी होते हैं। तो देखिए यहाँ पर तालीम और माशी तरक्की को बताया गया है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में तालीम और माशी तरक्की। तालीम में सरमायाकारी, अगर तालीम में सरमायाकारी की जाएगी तो तालीम में सरमायाकारी की वजह से माशी तरक्की में इजाफा होता है, यानी माशी तरक्की को फरोग हासिल होता है। तो टोडारो और स्मिथ के मुताबिक तालीम, जानकारी और हुनरमंदी में इजाफे में माबिन होती है। तो यहाँ पर हमको तालीम की जो अहमियत है उसको बता रहे हैं। तो अगर तालीम में सरमायाकारी की जाएगी तो उसकी वजह से माशी तरक्की हासिल हो सकती है और टोडारो और स्मिथ के मुताबिक तालीम, जानकारी और हुनरमंदी में इजाफे में माबिन होती है। तो इस तरह से यानी इसलिए मजदूरों की पैदावारी सलाहियत में यानी इसलिए ज्यादा मेहनत पैदावार को तैयार किया जा सकता है और तालीम के सबब रोजगार और आमदनी कमाने के ज्यादा मौकों को तैयार किया जा सकता है। यानी तालीम के जरिए बता रहे हैं कि ये ना सिर्फ हमको जानकारी फराहम करती है, उसके साथ साथ मालूमात और हुनरमंदी में भी इजाफे में माविन होती है। तो तालीम के सबब रोजगार और आमदनी कमाने वाले मौकों को भी बढ़ाया जा सकता है और तालीम याफ्ता लीडरों को तैयार किया जा सकता है। तालीम हुनरमंदी फराहम करती है और जदीद और तरक्की पसंद ख्यालात और रुझानात की हौसला अफजाई करती है तालीम।
تو دیکھیے یہاں پر تعلیم اور معاشی ترقی کو یعنی دونوں کے درمیان جو تعلق ہے اس کو بتایا گیا ہے. اگر تعلیم میں سرمایہ کاری کریں گے تو اس کی وجہ سے مزدوروں کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور اس سے معاشی ترقی میں مددگار ثابت ہوتی ہے. تعلیم روزگار فراہم کریں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آمدنی کمانے والے موقعوں کو بھی بڑھاتی ہے. اور تعلیم یافتہ لیڈروں کو بھی تیار کیا جا سکتا ہے. تعلیم ہنرمندی فراہم کرتی ہے اور جدید اور ترقی پسند خیالات اور رجحانات کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ، آمدنی میں نابرابری میں کمی. تو دیکھیں دولت اور آمدنی کی تقسیم میں جو عدم یعنی نابرابری جو پائی جاتی ہے یعنی عدم مساوات پائی جاتی ہے، تو تعلیم جو یہاں آمدنی کی تقسیم میں جو نابرابری ہے اس کو کم کرتی ہے. تو عالمگیر تعلیم یعنی تمام لوگ اگر تعلیم یافتہ ہوں گے تو عالمگیر تعلیم کیا کریں گی؟ لوگوں کی قابلیت اور ان کی صلاحیتوں کو بہتر بنائیں گی. جب ان کی قابلیت اور ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا تو اس کی وجہ سے وہ مطلب اچھے سے اچھے روزگار حاصل کر سکیں گے اور زیادہ سے زیادہ آمدنی حاصل کر پائیں گے. تو تعلیم لوگوں کی قابلیت اور صلاحیتوں کو بہتر بنائیں گی اور آمدنی کو بڑھانے میں، ان کی آمدنی کی سطح کو بڑھانے میں بھی مددگار ثابت ہوگی. نیکسٹ ہے دیہی ترقی. دیکھیے دیہی ترقی تعلیم دیہی لوگوں کو جانکاری اور معلومات فراہم کرتی ہے. تعلیم یہاں پر دیہی لوگوں کو معلومات اور جانکاری فراہم کرتی ہے اور جس سے وہ جیسے جہالت اور توہمات وغیرہ سے چھٹکارا حاصل کر پائیں گے. اگر دیکھیے کاشتکار تعلیم یافتہ ہوگا تو وہ کاشتکاری کے لیے جدید طریقے اپنا کر کاشتکاری کر سکتا ہے. دیکھیے جیسے کہ کسان کیا ہے مطلب اکثر جو ہے تو ناخواندہ ہوتے ہیں اور ان کو جدید ٹیکنالوجی کا کس طرح سے استعمال کرنا ہے وہ اس سے ناواقف ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ان کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ جو بہت ہی کم ہوتی ہے. تو تعلیم کیا کرے گی یہاں پر؟ تعلیم لوگوں کو اگر کاشتکار بتا رہے ہیں اگر تعلیم یافتہ ہوگا تو کاشتکاری کے لیے وہ جدید طریقے استعمال کر سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا پیداواری میں اضافہ ہو سکتا ہے، محصول کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہو سکتا ہے. اسی طرح دیکھیے تعلیم لوگوں کو گھریلو صنعتیں قائم کرنے کے لیے ضروری ہنرمندی اور ضروری معلومات فراہم کرتی ہے. تو نہ صرف یہ زرعی شعبے میں کسانوں کو فائدے پہنچاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تعلیم صنعتی علاقوں میں یعنی لوگوں کو گھریلو صنعتیں قائم کرنے کے لیے بھی ہنرمندی اور ضروری معلومات فراہم کرتی ہے. تو اس کی وجہ سے چھپی ہوئی بے روزگاری میں کمی ہوگی. یعنی تعلیم کے سبب یعنی زیادہ سے زیادہ لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے، یہ صنعتوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی. تو اس کی وجہ سے چھپی ہوئی بے روزگاری میں کمی ہوگی. دیکھیے چھپی ہوئی بے روزگاری مطلب جب کسی کام کو ضرورت سے زیادہ افراد انجام دیتے ہیں یعنی کسی کام میں ضرورت سے زائد افراد مشغول ہوتے ہیں اور جس کی حاشیئی پیداواری صفر ہوتی ہے، تو اس زائد مزدوروں کو اگر کام سے نکال دیا جائے تو پیداوار پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ وہ مزدور زائد ہوتے ہیں یعنی ضرورت سے زائد مزدور ہوتے ہیں اور ان کو مطلب ان کی جو حاشیئی پیداوار ہے وہ صفر ہوتی ہے. اگر ہم ان کو کام سے نکال بھی دیں گے تو اس سے پیداوار پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کو ہم بولیں گے چھپی ہوئی بے روزگاری. نیکسٹ ہے فیملی پلاننگ. دیکھیں ہندوستان میں آبادی بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ شرح پیدائش بہت زیادہ ہے اور شرح اموات میں کمی ہوتی جا رہی ہے. تو حکومت کی جانب سے کئی معاشی اور سماجی اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ آبادی کو شرح پیدائش کو کم کیا جا سکے. تو اور مختلف پروگرامز بھی روبہ عمل لائے گئے ہیں، اس میں سے ایک ہے فیملی پلاننگ پروگرام. تو تعلیم کیا کرے؟ تعلیم لوگوں کو روشن خیال بناتی ہے اور اپنی معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لوگ اپنی معیار زندگی کو بہتر بنانا چاہتے. تو بہتر بنانے کے لیے اپنے خاندان کے سائز کو محدود کرنے کی ضرورت سے وہ لوگ واقف ہوتے ہیں اور تعلیم طویل مدت میں فیملی پلاننگ کے ایک بہترین ذریعے کے طور پر کام کرتی ہے. تو تعلیم سے لوگ مطلب ان کے خیالات، ان کی رجحانات میں تبدیلی آئیں گی. تو اس کی وجہ اور عورتیں بھی
मतलब काम करेंगी तो उसकी वजह से बच्चों की देखभाल, उनकी परवरिश और उनके अखराजात वगैरह में इजाफा होंगे। तो इसकी वजह से वो लोग क्या करेंगे, मतलब जो हुकूमत की तरफ से जो इक़दाम किए जा रहे हैं तो उस पर अमलावारी करेंगे शरह पैदाइश को कम करने के लिए। तो इस तरह से तालीम लोगों को रोशन ख्याल बनाएंगी, अपने मियार जिंदगी को लोग बेहतर बनाना चाहेंगे। बेहतर बनाने के लिए अपने खानदान की साइज को महदूद करने की जरूरत से वो लोग वाकिफ होते हैं। तो इस तरह तालीम तवील मुद्दत में फैमिली प्लानिंग के एक बेहतरीन जरिए के तौर पर काम करती है और ये बात साबित हो चुकी है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर काम की तरबियत, यानी काम के दौरान मजदूरों को तरबियत फराहम करना। तो कई फर्में मजदूरों की तरबियत का एहतमाम करती हैं, उनको तरबियत फराहम करती है। तो देखिए काम की क्यों फर्में यहाँ पर मजदूरों को काम की तरबियत का एहतमाम करी है, क्योंकि इससे इंसानी असल में बेहतरी पैदा होती है। क्योंकि अगर फर्में मजदूरों को काम के दौरान अगर तरबियत फराहम करेंगी, उनको ट्रेनिंग देंगी, तो उसकी वजह से इंसानी असल की पैदावारी सलाहियत में इजाफा होगा। और इसकी इंसानी असल में बेहतरी के साथ क्या होगा, यहाँ पर असल की तबई पैदावारी में इजाफा हो सकता है। तो काम की तरबियत में इजाफा करेंगे। तो काम की तरबियत में इजाफे से मजदूरों की महारत और मजदूरों की कारकर्दगी में इजाफा होगा। उसकी नतीजे में उसका नतीजा यानी उसकी पैदावारी सलाहियत में इजाफा होगा। इसके नतीजे में माशी तरक्की हासिल हो सकेंगी। तो इस तरह से देखिए हम कि काम की तरबियत में यानी कई फर्में मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग की सहूलतें फराहम करती है। क्यों? क्योंकि इंसानी असल की बेहतरी होगी तो उसकी वजह से असल की तबाही पैदावार में इजाफा होगा। यानी ज्यादा से ज्यादा काम की तरबियत के मौके फराहम किए जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा तरबियत फराहम की जाएगी, तो उसके नतीजे में मजदूरों की महारतों और मजदूरों की कारकर्दगी में इजाफा होगा। इसके नतीजे में पैदावारी में इजाफा होगा और इसका नतीजा माशी तरक्की की शक्ल में जाहिर होगा। नेक्स्ट है हिंदुस्तान में तालीम। तो देखिए यहाँ पर अगर जैसे यहाँ पर देखिए अगर मतलब लोग यानी तालीम लोगों को ना सिर्फ हाल में बल्कि मुस्तकबिल में भी आमदनी के फायदों की फराहमी और उसके साथ साथ मेहनत की तालीम मेहनत की इंसानी जरूरियात की तकमील करती है और साइंस में रिसर्च है और उसके साथ साथ जिम्मेदार रवैये की तरक्की है, सियासी इस्तेहकाम है, तहजीबी विरसे की तहसील वगैरह तालीम के जरिए ही मुमकिन होती है। तो तालीम ना सिर्फ यहाँ पर लोगों की मतलब ना सिर्फ हाल में बता रहे हैं बल्कि मुस्तकबिल में भी आने वाले नस्लों की भी आमदनी की फायदों की फराहमी करती है, इंसानी मेहनत की जरूरियात की तकमील करती है, साइंस में रिसर्च है, जिम्मेदार रवैये की तरक्की है, सियासी इस्तेहकाम है। तो ये तमाम में और तहजीबी विरसे की तरसील वगैरह तालीम के जरिए ही मुमकिन होती है। और तो अगर लोग देखिए मौजू और मुनासिब तालीम को हासिल नहीं करते हैं तो वो ना सिर्फ हाल में बल्कि मुस्तकबिल में भी कई फायदों से महरूम हो जाएंगे अगर लोग बेहतर मौजू और मुनासिब तालीम हासिल नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है हिंदुस्तान में तालीम। देखिए इसमें हिंदुस्तान में इसमें शक नहीं कि हमारे मंसूबों में यानी तालीम को काफी जगह दी गई है। यानी हिंदुस्तान में जो 5 साल मंसूबे बनाए जाते हैं उसमें तालीम को काफी जगह और तालीम को काफी अहमियत दी गई है। तो हिंदुस्तान में जीडीपी में तालीम पर अवामी खर्च का तनासुब 4.6% रहा। तालीम पर अवामी खर्च का तनासुब तालीम पर अवामी खर्च का तनासुब 4.6% रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो तालीम पर अवामी खर्च का जो तनासुब है इसमें अवामी शोबे के अखराजात अवामी खर्च 0.94% रहा है,
0.94% रहा है। फिर उसके बाद उसमें खानगी खर्च को बता रहे हैं, खानगी खर्च 3.58% रहा है। और उसमें अगर बैरूनी हिमायत देखेंगे या फिर बैरूनी खर्च 0.11% रहा है। तो यहाँ पर तालीम पर अवामी खर्च का जो तनासुब है उसको बता रहे हैं। तो तालीम पर अवामी खर्च का जो तनासुब है वो 4.6% रहा है। उसके बाद अवामी इसी में यानी ये कुल जो अखराजात है तालीम पर, उसमें से अवामी खर्च का तनासुब बता रहे हैं तालीम पर जीडीपी का, वो 0.94% रहा है। और इसमें खानगी जो खर्च है उसमें जीडीपी का तनासुब 3.58% रहा है। और बैरूनी खर्च देखिए 0.11% रहा है। तो 2011 की मुद्दत के दौरान इसमें अवामी खर्च का जो तनासुब है वो बढ़कर 2011 में देखिए 3.9% हो गया। 2011 की मुद्दत के दौरान तालीम पर अवामी खर्च का तनासुब 3.9% हो गया। और इसमें अवामी जो खर्च का तनासुब है वो 1.2% हो गया, बढ़कर 1.2% हो गया है। और 2018 की मुद्दत के दौरान तालीम पर अवामी खर्च का तनासुब 1.5% हो गया। 1.5% में उसमें साफ सफाई और पानी के इंतजामात इनको मिलाकर जीडीपी का जो तनासुब रहा वो 1.5% रहा है। तालीम पर यहाँ पर खर्च के तनासुब को बताया गया है। तो देखिए हिंदुस्तान में अगर अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह से हमने हिंदुस्तान में तालीम पर यानी तालीम की क्या अहमियत है और इसमें तालीम पर कितने अखराजात किए गए हैं उसको हमने यहाँ पर देखा है। तो हिंदुस्तान में तालीम में बता रहे हैं जो खर्च है उसका तनासुब, यानी अगर देखिए तालीम पर अवामी खर्च का जो तनासुब है, मतलब पहले 3 दौरों के दौरान वो जामिद और साकिन रहा, उसमें किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं हुई। लेकिन उसके बाद में यानी जीडीपी में तालीम पर अवामी खर्च का तनासुब 1980 के दहे से बढ़ रहा है, बोल रहे 1980 के दहे से बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन जितना खर्च किया जाना था उतना खर्च नहीं हुआ है। यानी मकसद क्या था, तालीम पर अवामी खर्च का 6% खर्च करना है, लेकिन ये हासिल नहीं हो सका। और 11वें 5 साला मंसूबे में सिर्फ ये 3% रहा है। तो ये तालीम पर जीडीपी के तनासुब को बताया गया है। तो पहले 3 दौरों के दौरान जीडीपी के तनासुब में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं हुई थी, वो जामिद और साकिन रहा है। फिर तालीम पर अवामी खर्च का तनासुब 1980 के दहे से बढ़ना शुरू हो गया है। तो यानी तालीम पर जो खर्च करने का जो हिंदुस्तान का जो मकसद था वो हासिल नहीं हो सका, यानी 6% तालीम पर खर्च करने का तय पाया था, लेकिन इसको हासिल नहीं किया जा सका। और 11वें 5 साला मंसूबे में सिर्फ ये 3% रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हिंदुस्तान में खवानदगी की शरह। हिंदुस्तान में खवानदगी की शरह देखिए मुख्तलिफ मंसूबों के दौरान हर सतह पर तालीमी सहूलतों में इजाफा हुआ। यानी 5 साला मंसूबे में जो यहाँ पर मतलब जितना खर्च किया गया है उसके यहाँ पर उसको बताया है, उसका रिजल्ट क्या आया है। तो हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मंसूबों में हर सतह पर तालीमी सहूलतों में इजाफा हुआ। तो तालीमी सहूलतों में इजाफे के नतीजे में शरह खवानदगी में इजाफा हुआ। तो यहाँ पर इसको मुंदरज झैल जदवल के जरिए बताया गया है। तो मुंदरज झैल जदवल से ये बात वाज़ेह होती है कि 1951 में देखेंगे 1951 में शरह खवानदगी 1951 में शरह खवानदगी के फीसद को बता रहे हैं यहाँ पर। ये 8% रही है। फिर उसके बाद में खवानदगी की शरह बढ़कर ये 18%। उसके बाद में देखिए 2011 में बढ़ के शरह खवानदगी 74% हो गई। यानी यहाँ पर तालीम पर अखराजात की वजह से शरह खवानदगी में जो बेहतरी हुई उसको बताया गया है। तो मुंदरज झैल जदवल से वाज़ेह होता है कि 1951 में शरह खवानदगी 18% थी,
उसके बाद 2011 में शहरी खवानदगी बढ़कर 74% हो गई। इसमें मर्दों की खवानदगी की शरह यानी इसी तरह इसी मुद्दत के दौरान बता रहे हैं, यानी 1951 में देखिए मर्दों की खवानदगी की शरह, मर्दों की खवानदगी की शरह 1951 में 27% थी और 2011 में देखिए बढ़कर मर्दों की खवानदगी की शरह बढ़कर 82% हो गई। मर्दों की खवानदगी की शरह बढ़कर 82% हो गई। और इसी तरह से इसी मुद्दत के दौरान औरतों की खवानदगी की शरह जो सिर्फ 9% थी 2010-11 में बढ़कर 65-66% हो गई है। तो यहाँ पर जदवल के जरिए भी इसको बताया गया है कि खवानदगी की शरह कितनी थी। तो देखिए यानी हुकूमत ने दस्तूर ने हुकूमत को 1960 तक 14 साल तक की उम्र के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम फराहम करने की हिदायत दिया है। और उसके बाद 1986 में तालीम पर एक कौमी पॉलिसी का ऐलान किया गया। तो तालीम पर कौमी पॉलिसी के ऐलान में यानी इस पॉलिसी में यानी ये पॉलिसी हम्मागिर तालीम और 1990 तक बालिग खवानदगी और इब्तदाई तालीम को आम और आलमगीर बनाने के ताल्लुक से गौर किया गया है। ये पॉलिसी तालीम में मियारी बेहतरी को बताती है और इसके साथ साथ इब्तदाई तालीम, आला तालीम और पेशेवाराना सानवी तालीम को मतलब अवलिन फौकियत देता है। और पार्लियामेंट ने 2009 में एक नई कौमी पॉलिसी का ऐलान किया है। नेक्स्ट है 2010 तक 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम फराहम करने के मकसद से सर्वा शिक्षा अभियान नामी स्कीम शुरू की 2001 में। तो सर्वा शिक्षा अभियान का मकसद यहाँ पर सानवी तालीम तक रसाई हासिल करना है और इसके मियार को बेहतर बनाना है। ये जो स्कीम शुरू की गई थी वो 2001 में शुरू की गई थी, SSA सर्वा शिक्षा अभियान। तो इसका मकसद यानी इस स्कीम का मतलब 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम फराहम करने के मकसद से इस स्कीम को शुरू किया गया है। और इसमें इसका मकसद सानवी तालीम तक रसाई हासिल करना है और इसके मियार को बेहतर बनाना शामिल है। नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे देखिए इंसानी वसाइल की तरक्की। तो इंसानी वसाइल की तरक्की में यूनिवर्सिटी की तालीम और आला तालीम भी बहुत अहम और जरूरी होती है। तो इसके लिए देखिए यानी 2000 मतलब इसमें फ्लैगशिप 2018 से 19 की मुद्दत के दौरान बता रहे हैं। तो यानी एक जो स्कीम बता रहे हैं नेशनल फ्लैगशिप नेशनल स्कीम को बता रहे हैं, यानी तालीम के मियार को बेहतर बनाना है। तो तालीम के मियार को बेहतर बनाने के लिए इंसानी वसाइल की तरक्की और फरोग के लिए न सिर्फ यूनिवर्सिटी की तालीम बल्कि आला तालीम को भी बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। तो इसके लिए यानी इसमें इसके साथ साथ उम्र के ग्रुप में भी तौसी करना है, यानी 17 से 23 साल तक की उम्र के यानी यूनिवर्सिटी की तालीम में बड़े पैमाने पर तौसी करना पड़ता है। और यह मतलब 11वें पंचसाला मंसूबे में इसको जरूरी करार दिया गया है। और मरकजी हुकूमत अब एक नई तालीमी पॉलिसी शुरू करने का इरादा कर रही है, मुतारफ कराने का इरादा कर रही है। तो तालीम पर किसी भी किस्म की कारकर्दगी यानी हुकूमत की तालीमी मैदान पर किसी भी किस्म की कारकर्दगी इसकी मजमूई कारकर्दगी पर असरअंदाज होती है। तो तालीम पर अखराजात में मुस्तहकिम नमी के नतीजे में तालीमी इदारों में नुमाया तब्दीलियां हुई है। तो देखिए यहाँ पर हमको ये बताया गया है कि यहाँ पर हिंदुस्तान में किस तरह से तालीम पर अखराजात करने की वजह से किस तरह से नुमाया तब्दीली हुई है। तो जिस तरह से यहाँ पर तालीम पर अखराजात हुए हैं उसमें मुस्तहकिम नमो हासिल हुआ है। तो मुल्क बुनियादी सतह पर 2013 से 14 की मुद्दत के दौरान बता रहे हैं जो मजमूई इंदराज का तनासुब था, स्कूलों में मजमूई इंदराज का तनासुब रहा, इसको हासिल करने में कामयाब रही है। और सानवी और आला सानवी तालीम पर भी 14 से 18 साल तक के बच्चों को जो तालीम फराहम करना है उसके मजमूई इंदराज का तनासुब भी तकरीबन 40% रहा है।
और आला तालीम का जो फीसद है 2017 में वो 27.8% हो गया है। तो इस तरह से यानी तालीम पर अखराजात करने की वजह से, तालीम पर सरमायाकारी करने की वजह से यानी खवानदगी की शरह भी बढ़ी है। तो इस तरह से ये मुल्क की माशी तरक्की में अहम रोल अदा करती है। तो यहाँ पर ना सिर्फ स्कूलों में बुनियादी सतह की तालीम में इजाफा हुआ, सानवी सतह की तालीम में भी इजाफा हुआ और आला तालीम में भी इजाफे के फीसद को इसमें बताया गया है। तो इस तरह से आज हमने देखा माशी तरक्की में तालीम का क्या रोल होता है और हिंदुस्तान में तालीम के बारे में। तो यहाँ पर जैसे जदवल में भी हमको बताए कि शरह खवानदगी के फीसद को 1951 से 2011 की मुद्दत के दरमियान बताए हैं। तो साल 1951 से 2011 की मुद्दत के दौरान देखेंगे तो शरह खवानदगी बढ़ी और औरतों और मर्दों की जो खवानदगी की शरह है उसमें जो फर्क है वो बहुत ही कम होता रहा है। तो ये औरतों में खवानदगी की शरह को बेहतरी को बताता है। शुक्रिया।